हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इनका सार्वंतर लाना है और इनके 3 अन्य पद लाने हैं। जैसे देखिए यहां तक है ना 16, इसके बाद 3 और पद हमने यहां लिखने हैं। तो देखो बच्चों, पार्ट फर्स्ट है 2, 4, 8, 16। ये A1 है बच्चों, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम ज्ञात करेंगे क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पद कौन है? A1 A2, इनका अंतर लाएंगे। फिर क्रमागत पद है A2 A3, इनका अंतर लाएंगे। फिर क्रमागत पद है A3 A4, इनका अंतर लाएंगे। अगर क्रमागत पदों का अंतर, जिसे सार्वंतर कहते हैं, बराबर आ जाता है तो ये एक एपी है, और बराबर नहीं आता है तो ये एक एपी नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम ज्ञात करेंगे A2 ऋण A1। A2 कितना है? 4। A1 कितना है? 2। 4 ऋण 2 क्या हो जाएगा? 2। अब हम ज्ञात करेंगे इन क्रमागत पदों का अंतर, ये जो लगातार वाले पद हैं। A3 ऋण A2, तो बच्चों A3 है 8 ऋण A2 है यहां 4, तो 8 ऋण 4 हो जाएगा 4। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों A4 ऋण A3, तो A4 ऋण A3, A4 है 16 और A3 है बच्चों 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा बच्चों 8। अब आप यहां देखोगे ये क्रमागत पदों का जो अंतर है, जैसे सार्वंतर कहते हैं, ये समान नहीं है। और अगर ये समान नहीं है यानी A2 ऋण A1 बराबर नहीं आ रहा है A3 ऋण A2 के, सार्वंतर समान नहीं है, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। तो अगर क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है तो ये एक एपी नहीं होगी। तो आप यहां लिखेंगे, यहां क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, यहां क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है तो यह एक एपी नहीं होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है 2,5/2, 3, 7/2। बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें यहां सबसे पहले क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करना है, यानी A2 ऋण A1। तो A2 ऋण A1, बच्चों A2 है 5/2, A1 है 2। 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे एलसीएम। 2 एकम 2, यानी 2 को भी एलसीएम ले लिया, 1 को भी एलसीएम ले लिया। जब दोनों एलसीएम ले लेते हैं ना बच्चों, ये क्रॉस हो जाता है, इसका इसके साथ गुणा हो जाता है, इसका इसके साथ गुणा हो जाता है। ठीक, यानी 1 का 5 के साथ, तो 5 एकम 5 ऋण 2 का 2 के साथ, 2 दूनी 4। ठीक है, या 2 एलसीएम लिया तो देखो 2 एकम 2, 1 आएगा, 1 को 5 के साथ गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 1 दूनी 2, 2 आएगा, 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 ऋण 4 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों अगले क्रमागत पदों का अंतर, A3 ऋण A2। बच्चों देखो A3 क्या है? 3 ऋण A2 क्या है? 5/2। 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 ले लेंगे बच्चों, यहां हम 2 लेंगे एलसीएम। ठीक है, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, दोनों एलसीएम ले लिया, 2 एकम 2, तभी तो आया। यानी 1 भी हमने एलसीएम ले लिया, 2 भी हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 एकम 2। तो इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों ये, और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया बच्चों 1/2। आगे देखिए बच्चों इसे, अब देखो, अब हम ज्ञात करेंगे A4 ऋण A3। हम ज्ञात करेंगे A4 ऋण A3। तो बच्चों A4 कितना है यहां पे? वो है 7/2, और A3 है बच्चों 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 लेंगे। अब देखो बच्चों यहां 2 ले लेंगे हम एलसीएम, तो 2 एकम 2, 1 आएगा, 1 को 7 के साथ गुणा कर दीजिए, ऋण 1 दूनी 2, 2 आएगा, 2 को 3 के साथ गुणा कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 7 ऋण 6 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2। अब आप देखेंगे यहां क्रमागत पदों का जो अंतर है, जिसे सार्वंतर कहते हैं, वो समान है। और अगर यहां पे क्रमागत पदों का अंतर समान है तो ये एक एपी है। तो यहां लिखेंगे हम, यहां सार्वंतर, या लिख दो क्रमागत पदों का अंतर, या लिख दो सार्वंतर, एक ही बात हो गई। यहां सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। बच्चों अगर ये एक एपी है
तो हमें इसका सार्वंतर लाना है और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो पहले हम ज्ञात कर देते हैं इस एपी का सार्वंतर। बच्चों सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए। A3 माइनस A2, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर मिल जाता है। तो मैं करता हूं यहां पे A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं जो कि आया है 1/2। तो मैं सीधे लिख देता हूं 1/2, सार्वंतर मिल गया। अब हमसे पूछा गया है इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो देखो A1 A2 A3 A4 हमें दिया गया है यहां पे। अब हम इसके बाद 3 और पद लाएंगे। तो A4 के बाद क्या आएगा बच्चों A5 आएगा, A5 के बाद क्या आएगा A6 आएगा, A6 के बाद क्या आएगा A7 आएगा। यानी हमें लाना है A5 A6 A7। तो 3 और पद, तो 3 और पद क्या हो जाएंगे इस एपी के। एक तो होगा A5, A5 कैसे मिलेगा बच्चों, A4 जो है हमारे पास यानी 7/2, उसमें हम जोड़ देंगे D को, D है 1/2, तो हमें मिल जाएगा A5। देखते हैं क्या मिलता है A5, 2 ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपके पास, जब दोनों एक ही जैसे एलसीएम होते हैं, ये देखिए 2 2, तो ऊपर जैसा है वैसे ही आ जाता है, 7 धन 1, 7 धन 1, ये हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा बच्चों को 8। तो A5 तो हमें मिल गया बच्चों, A5 मिल गया हमें 4। अब हम क्या लाएंगे बच्चों, A5 के बाद लाएंगे A6। A6 कैसे मिलेगा बच्चों, जो भी A5 आया है, A5 जो भी आया है उसमें D को प्लस कर दो। D क्या है 1/2 बच्चों, 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे एलसीएम। 1 भी एलसीएम ले लिया, 2 भी एलसीएम ले लिया, 2 एकम 2 है ये। तो देखो क्रॉस कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 धन 1 का 1 के साथ 1, कितना आ जाएगा बच्चों 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/2 बच्चों। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों A7। A7 कैसे आएगा, जो A6 आपको मिला है उसमें D को प्लस कर दो। D कितना है बच्चों 1/2, 2 एलसीएम ले लेंगे, सेम एलसीएम है, जब सेम एलसीएम होता है तो ऊपर जैसा का तैसा आ जाता है। यहां पे ऐसे समझे, देखिए सीधी बात, 2 हमने एलसीएम ले लिया, 2 एकम 2, 1 आया, 1 को हम 9 के साथ गुणा करेंगे, 9 एकम 9। 2 हमने एलसीएम ले लिया तो 2 एकम 2, 1 आएगा, 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। तो 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10/2, तो 2 पंचे 10। तो A7 क्या आ गया बच्चों 5। तो यहां आप देख रहे हैं हमने अगले 3 पद ज्ञात कर लिए, A5 A6 और A7। अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड है ऋण 1.2, ऋण 3.2, ऋण 5.2 और ऋण 7.2। ये बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। ये क्रमागत पद है, इनका अंतर ज्ञात करेंगे। A2 ऋण A1 ज्ञात करेंगे बच्चों। A2 है ऋण 3.2, ऋण A1 है ऋण 1.2। तो बच्चों देखो ऋण 3.2 और ऋण हो जाएगा धन 1.2। आप देखो एक धन का एक ऋण का है, घट जाएगा। 3.2 में से 1.2 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, ये बचेगा 2। और जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आ जाता है। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों अगले क्रमागत पदों का अंतर A3 ऋण A2। बच्चों A3 क्या है, A3 है ऋण 5.2, ऋण A2 क्या है बच्चों ऋण 3.2। आगे हल करते हैं, ऋण 5.2 और ऋण हो जाएगा धन 3.2। एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, तो 5.2 में से हम घटाएंगे 3.2 को, तो ये मिल जाएगा हमें 2। ठीक है बच्चों, और वो भी ऋण का मिलेगा। बड़ी संख्या जो होती है चिन्ह उसका आता है, ऋण 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम अगले क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। A4 ऋण A3। A4 कितना है बच्चों, A4 है ऋण 7.2 और ऋण A3 है ऋण 5.2। हल करते हैं बच्चों, ऋण 7.2 और ऋण हो जाएगा धन 5.2। एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, तो 7.2 से 5.2 घटाएंगे, बचेगा 2। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब आप ध्यान से देखें, ये जो क्रमागत पदों का अंतर है जिसे आप सार्वंतर कहते हैं, ये समान आ रहा है। ये देखिए ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2। अगर क्रमागत पदों का अंतर यानी सार्वंतर समान आ रहा है तो ये है एक एपी। तो आप लिख लेंगे यहां
सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है, यह AP है। अगर बच्चों ये एक AP है तो हमने इसका सार्वंतर लाना है और लाना है 3 और पद। तो पहले हम सार्वंतर निकाल देते हैं बच्चों। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 ऋण A1, और D यानी A2 ऋण A1 हमने पहले ही निकाला हुआ है। कितना आया हुआ है ये, ऋण 2। अब हम इसके 3 और पद ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात करेंगे पद, 3 और पद। तो 3 और पद क्या होंगे समझो यहाँ पे, A1 A2 A3 A4। A4 के बाद A5 अगला पद होगा, A6 होगा और फिर A7 होगा। 1 2 3, ये 3 और पद हमने ज्ञात करने हैं बच्चों। तो चलिए इसे ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम A5 ज्ञात करते हैं। A5 कैसे मिलेगा भाई, जो भी A4 होगा उससे पहले वाला यानी ऋण 7.2, उसमें हम ऐड कर देंगे D को, सार्वंतर को, पहले वाला पद यानी A5 से पहले वाला पद क्या है, A4। जो भी वो होगा उसमें हमने D जोड़ देना है, सार्वंतर को जोड़ देना है। कितना आएगा, ऋण 7.2 और धन और ऋण हो जाएगा ऋण। तो ये देखो, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, जुड़ जाएंगे। 7.2 में 2 जोड़ेंगे तो 9.2, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब हम A6 लाएंगे बच्चों। A6 कैसे मिलेगा, जो भी A5 हमें मिला है उसमें हम जोड़ देंगे सार्वंतर D को। अब देखो बच्चों, ऋण 9.2 और ये धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा ना बच्चों। अब देखो दोनों ऋण के हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे। 9.2 में 2 जोड़ेंगे तो 11.2 हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों A7। A7 कैसे मिलेगा, जो भी आपको A6 मिला है ऋण 11.2, उसमें D को जोड़ दीजिए बच्चों। तो चलिए जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। ऋण 11.2 और ये धन गुणा किया ऋण, क्या हो जाएगा ऋण। तो ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, जुड़ जाएंगे। 11.2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13.2, बड़ी संख्या का आएगा चिन्ह यानी ऋण 13.2। तो ये था बच्चों पार्ट 3 और अब हम देखेंगे अगला पार्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट 4। पार्ट 4 है ऋण 10, ऋण 6, ऋण 2 और 2। ये A1 है बच्चों, ये A2 है, ये A3 है और ये है A4। हम क्रमागत पदों का अंतर A2 ऋण A1 ज्ञात करेंगे। A2 है ऋण 6 और ऋण A1 है ऋण 10। अब आप देखो ऋण 6 और ऋण हो जाएगा धन 10। एक धन का एक ऋण का घटा दीजिए, 10 में से 6 गया, बचेगा 4। अब आप देखो यहां पे, अब हम ज्ञात करेंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर A3 ऋण A2। A3 है यहां पे बच्चों ऋण 2 और ऋण A2 है ऋण 6। देखो ऋण 2 और ऋण हो जाएगा धन 6। एक धन का है एक ऋण का है, घट जाएगा, 6 में से 2 गया, बचेगा 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब हम ज्ञात करेंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर A4 ऋण A3। तो देखो A4 है हमारे पास 2, ऋण A3 है ऋण 2। आप यहां देखोगे कि 2 और ऋण हो जाएगा धन 2 और 2 धन 2 हो जाएगा 4। यहां क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान है, यानी सार्वंतर है समान। और अगर ये समान है तो ये एक AP है। तो आप लिख लेंगे यहां क्रमागत पदों का अंतर, या लिख सकते हैं यहां सार्व अंतर, यहां सार्व अंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP है, यह AP है। और अगर ये AP है तो हमने इसका सार्वंतर लाना है और इसके 3 और पद लाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लाते हैं इसका सार्वंतर D। सार्वंतर क्या होता है, A2 ऋण A1, जो कि हम पहले ही ला चुके हैं। A2 ऋण A1 क्या है, 4। सार्वंतर आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे 3 अन्य पद या 3 और पद। तो बच्चों से ध्यान दीजिएगा, A1 A2 A3 A4 तो हमें यहां दिया गया है। A4 के बाद अगला पद क्या होगा, A5 A6 और A7। तो हमें लाना है A5 A6 A7। तो चलिए बच्चों हम लाते हैं पहले A5। A5 कैसे मिलेगा, जो A4 होगा, A4 कितना है बच्चों 2, उसमें D को जोड़ दीजिए, D कितना है 4। तो 4 और 2 6 हो जाएगा बच्चों। अब हम लाएंगे A6। A6 कैसे मिलेगा, जो भी A5 है यानी उससे पहले वाला पद जो भी है उसमें D जोड़ दो, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब हम क्या लाएंगे
A7। A7 कैसे मिलेगा? A7 से पहले क्या होता है? A6, उसमें D जोड़ दो, D यानी 4, कितना हो जाएगा? 14। तो ये था हमारे पास पार्ट फोर्थ। अब हम लाएंगे बच्चों पार्ट फिफ्थ। देखो पार्ट फिफ्थ क्या है? 3 धन रूट 2, 3 धन 2 रूट 2 और 3 धन 3 रूट 2। तो देखो बच्चों यहां पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये है A4। हम क्रमागत पदों का अंतर लाएंगे तो A2 ऋण A1 लाएंगे बच्चों। A2 है 3 धन रूट 2 ऋण A1, A1 है 3 से 3 कट गया, एक धन का एक ऋण कट गया तो बचेगा रूट 2। अब हम लाएंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर, A3 ऋण A2। बच्चों A3 कितना है? A3 है 3 धन 2 रूट 2 A3 ऋण A2, A2 है 3 धन रूट 2। बच्चों ध्यान रखना, इसे कोष्टक में रखना, बाहर माइनस है। 3 धन 2 रूट 2, बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। धन का है ऋण 3 हो जाएगा और ये धन का है, ये भी ऋण रूट 2 हो जाएगा। धन 3 और ऋण 3 कट जाएंगे। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाएगा, बचेगा 1 रूट 2। मैं आपको समझा दूं फिर से, एक धन का एक ऋण का एक घटेगा, ठीक है? तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो बचेगा रूट 2। अब हम देखेंगे बच्चों अगले क्रमागत पदों का अंतर, A4 ऋण A3। बच्चों A4 है यहां पे 3 धन 3 रूट 2 ऋण A3 है यहां पे 3 धन 2 रूट 2। इसे कोष्टक में रखिएगा, बाहर ऋण है तो 3 धन 3 रूट 2, बाहर ऋण है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये धन का है ऋण 3 हो जाएगा, ये भी धन का है ऋण 2 रूट 2 हो जाएगा। अब धन 3 ऋण 3 कट जाएगा बच्चों। अब देखो ये भी रूट 2 का पद है और ये भी रूट 2 वाला पद है, ठीक है? एक धन का एक ऋण का एक घट जाएगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट जाएंगे, बचेगा 1 रूट 2। आप यहां देखोगे, देखो ये जो क्रमागत पदों का जो अंतर है, जिसे आप सार्वंतर कहते हैं, ये समान है। और अगर ये समान है तो ये एक एपी है। तो आप यहां लिख लेंगे, यहां क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। अब हमने ज्ञात करना है इसका सार्वंतर। सार्वंतर कैसे लाएंगे बच्चों? डी बराबर होता है A2 ऋण A1 या A3 ऋण A2 या A4 ऋण A3, यानी किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दो, डी मिल जाएगा। तो A2 ऋण A1 हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, जो कि है रूट 2। और अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों 3 अन्य पद या 3 और पद। तो समझिए बच्चों यहां पे A1, A2, A3, A4। A4 हमें दिया गया है, उसके बाद लाना है, यानी A5 लाना है। तो A5 लाते हैं बच्चों। A5 कैसे मिलेगा? जो भी A4 होगा, A4 क्या है? 3 धन 3 रूट 2, ये A4 है, ठीक है? A5 से पहले वाला पद क्या है? ये, उसमें D जोड़ दीजिए। D कितना है? रूट 2। बच्चों क्या हो जाएगा ये? देखो जरा 3, अब देखो ये भी रूट 2 वाला पद है, ये भी रूट 2 वाला पद है, दोनों धन के जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 रूट 2 हो जाएगा बच्चों। अब हम ज्ञात करेंगे A6 कैसे आएगा? जो भी A5 आया है 3 धन 4 रूट 2, उसमें जोड़ दीजिए सार्वंतर D को। तो 3 4 और 1 5 रूट 2। अब हम ज्ञात करेंगे A7 कैसे मिलेगा? जो भी A6 आया है 3 धन 5 रूट 2, उसमें D जोड़ देंगे बच्चों। D कितना है? रूट 2 है। तो 3 और 5 और 1 6 रूट 2। इस तरह से हमने सार्वंतर और अन्य 3 पद ज्ञात कर लिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है? देखें 0.2, 0.22 और 0.222 और 0.222। बच्चों ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। हम क्रमागत पदों का अंतर ले आएंगे बच्चों। तो हम ज्ञात करेंगे A2 ऋण A1। A2 कितना है बच्चों? A2 है 0.22, ऋण A1 है 0.2। इसे घटा देते हैं तो 0.22 में से हम घटाएंगे 0.2 को, तो ये जगह 2 में से 2 गया 0.0। कितना आ गया? ये आ गया 0.02।
और अब हम ज्ञात करेंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर, A3 ऋण A2। बच्चों A3 कितना है 0.222 ऋण A2 कितना है 0.22। चलो बच्चों घटाते हैं इसे, हमने घटाना है 0.222 में से 0.22, तो ये हो जाएगा 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, 0 कितना आ गया बच्चों 0.02। अब हमें अगले क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करना है, जिसे हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया कि ये AP नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है, सार्व अंतर देखो बराबर नहीं है, ये अलग है ये अलग है। यानी आप देखेंगे यहां पे A2 ऋण A1 जो है बराबर नहीं है A3 ऋण A2 के। यहां क्रमागत पदों का अंतर यानी सार्व अंतर बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे यहां सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। तो यह था आपके पास पार्ट 6। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। तो देखते हैं बच्चों पार्ट 7, यह है 0, ऋण 4, ऋण 8 और ऋण 12। बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। A2 ऋण A1, A2 है ऋण 4 और ऋण A1 है 0, तो ऋण 4 ऋण 0 कितना हो जाएगा ऋण 4 हो जाएगा। अब अगले क्रमागत पदों का अंतर A3 ऋण A2 ज्ञात करेंगे बच्चों। A3 है ऋण 8 ऋण A2 है ऋण 4। अब आप देखोगे यहां पे ऋण 8 और ऋण हो जाएगा धन 4, तो कितना मिलेगा ये देखो, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 8 में से 4 गया बचेगा 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर जो कि है A4 ऋण A3। बच्चों A4 है ऋण 12 ऋण A3 है ऋण 8। अब आप देखोगे ऋण 12 और ऋण हो जाएगा धन 8, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 12 में से 8 गया बचेगा 4, बड़ी संख्या का आएगा बच्चों चिन्ह। अब आप यहां देखोगे क्रमागत पदों का जो अंतर है वो आ रहा है समान, यानी सार्व अंतर क्या है समान है, तो ये एक AP है। तो यहां लिख लेंगे आप, यहां क्रमागत पदों का अंतर यानी सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है, यह AP है। और प्रश्न में कहा गया है कि अगर ये AP है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लाइए। तो हम सार्व अंतर D ले आते हैं, D बराबर होता है A2 ऋण A1 और A2 ऋण A1 हमने निकाला हुआ है जो कि है ऋण 4। अब हमने ज्ञात करना है 3 और, ध्यान दीजिए A1 A2 A3 A4, A4 तक है, इसके बाद हम लाएंगे A5, इसके बाद हम लाएंगे A6 और इसके बाद हम लाएंगे A7। तो ये अगले 3 पद हैं जिनको हमने लाना है। तो देखो A5 क्या हो जाएगा, A5 से पहले जो भी पद है, A5 से पहले क्या है A4, उसको लिखो और इसमें D को जोड़ दो, D है ऋण 4। अब देखो बच्चों ऋण 12 और धन और ऋण क्या होता है ऋण 4, दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे, 12 और 4 हो जाएगा 16 और बड़ी संख्या का आएगा बच्चों चिन्ह। अब हम ज्ञात करेंगे A6, A6 कैसे मिलेगा, A6 से पहले वाला पद क्या है ऋण 16, उसमें D जोड़ दीजिए, तो देखो कितना मिलेगा बच्चों, ये ऋण 16 और धन और ऋण हो जाएगा 4, ठीक है, दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे, 16 और 4 20 हो जाएगा, बड़ी संख्या का आएगा चिन्ह। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों A7, A7 कैसे आएगा, जो A6 आपको मिला है उसमें D जोड़ दीजिए, D है ऋण 4, तो देखो ऋण 20 और धन और ऋण होता है, दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे, 20 और 4 हो जाएगा बच्चों 24 और बड़ी संख्या का आएगा चिन्ह। इस तरह से आप देखेंगे हमने 3 और पद ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों अगला पार्ट है, अगला पार्ट है ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 और ऋण 1/2, ये है अगला पार्ट। अब देखो बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। A2 ऋण A1, A2 है ऋण 1/2, ऋण A1 है ऋण 1/2। तो देखो ऋण 1/2 और ऋण हो जाएगा धन 1/2, धन और ऋण कट जाएंगे, बराबर बचेगा 0। अब हम याद करेंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर, A3 ऋण A2, A3 क्या है बच्चों ऋण 1/2,
ऋण A2 है ऋण 1/2। तो ऋण 1/2 और ऋण हो जाएगा धन 1/2, धन और ऋण कट जाएगा, बचेगा 0। अब हम ज्ञात करेंगे A4 ऋण A3। ठीक है, तो A4 है ऋण 1/2, ऋण A3 है ऋण 1/2। तो देखो बच्चों, ऋण 1/2 और ऋण हो जाएगा धन 1/2, ये कट जाएगा, आ जाएगा 0। आप देखोगे क्रमागत पदों का जो अंतर है जिसे सार्वंतर कहते हैं, ये समान आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। तो आप लिख देंगे यहां क्रमागत पदों का अंतर, या लिख सकते हैं यहां सार्वंतर समान है, अतः यह एक AP है। और अगर ये एक AP है तो इसका सार्वंतर हमने लाना है D, और D बराबर होता है A2 ऋण A1। A2 ऋण A1 हमने पहले ही निकाला हुआ है जो कि है 0। अब हम लाएंगे 3 अन्य पद। तो 3 अन्य पद क्या होंगे? A5, A6 और A7। A5 क्या होगा? A4 ऋण 1/2 में हम जोड़ देंगे D कितना आया था? 0। तो कितना आ गया बच्चों? ऋण 1/2 आ जाएगा। A5 के बाद A6 भी लाएंगे। A6 क्या होगा? A5 जो भी होगा उसमें D को जोड़ दीजिए, ये भी कितना आ गया? ऋण 1/2। अब हम लाएंगे A7। A7 क्या होगा? जो भी A6 आया है उसमें D जोड़ दीजिए, ये भी कितना आ जाएगा? ऋण 1/2। तो हमने D ज्ञात कर लिया और 3 अन्य पद भी ज्ञात कर लिए हैं। बच्चों देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है 1, 3, 9, 27। बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये है A4। अब हम क्रमागत पदों का अंतर लाते हैं बच्चों। हम लाते हैं A2 ऋण A1। A2 है 3 और ऋण A1 है 1। 3 में से 1 गया, बचेगा 2। अब हम अगले क्रमागत पदों का अंतर लाएंगे। A3 ऋण A2। A3 है बच्चों 9, ऋण A2 है 3। एक धन का एक ऋण का घटा दीजिए, बचेगा 6 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब A4 ऋण A3 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हमें यहीं से पता चल गया कि सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है। और क्रमागत पदों का अंतर यानी सार्वंतर जब समान नहीं आता है तो ये एक AP नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे आप लोग A2 ऋण A1 बराबर नहीं आ रहा है A3 ऋण A2 के। ठीक, तो यहां सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो ये था आपके पास पार्ट 9th। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। तो बच्चों अब हम देखते हैं पार्ट 10th। ये A, 2A, 3A, 4A। ये A1 है बच्चों, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम यहां क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। A2 ऋण A1। A2 है बच्चों 2A, ऋण A1 है A। तो 2A में से 1 घटा देंगे, बचेगा A। अब अगले क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। A3 ऋण A2। A3 है बच्चों 3A, ऋण A2 है बच्चों 2A। अब देखो 3A में से 2A घटा देंगे, बचेगा A। अब हम अगले क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। A4 ऋण A3। A4 है 4A, ऋण A3 है 3A। तो बच्चों 4A में से 3A को घटाएंगे, बचेगा A। यहां आप देखेंगे क्रमागत पदों का जो अंतर है यानी सार्वंतर जो है वो समान है, और अगर ये समान है तो ये एक AP है। तो आप लिखेंगे यहां क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक AP है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे बच्चों सार्व अंतर। सार्वंतर कैसे लाते हैं? सार्वंतर D बराबर होता है A2 ऋण A1। A2 ऋण A1 हमने पहले ही ज्ञात किया हुआ है यहाँ पे, जो कि A है। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे अन्य 3 पद या और 3 पद। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे 3 और पद। तो देखो बच्चों A1, A2, A3, A4 के बाद 3 और पद लाने हैं। तो A5 लाना है, A6 लाना है, A7 लाना है। होंगे A5, A6 और A7। तो A5 क्या होगा? A4 में हम जोड़ देंगे सार्वंतर D को। तो देखो 4A धन A कितना हो जाएगा बच्चों? 5A। इसके बाद हम लाएंगे A6। A6 क्या होगा? जो भी हमें A5 मिला है बच्चों उसमें हम D जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? 5 और 1 6। इसके बाद हम लाएंगे A7। A7 कैसे आएगा? जो भी हमारा A6 आया है उसमें हम जोड़ देंगे D को। ठीक है,
तो जब डी को जोड़ेंगे तो 6a धन a क्या हो जाएगा बच्चों 7a। तो इस तरह से 3 और पद हमने ज्ञात कर लिए हैं, सार्वंतर भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब हम देखेंगे इस पार्ट में, तो इस पार्ट को देखें, a की घात 2, a की घात 3, a की घात 4, ये बच्चों a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अब क्रमागत पदों का अंतर लाएंगे, a2 ऋण a1, तो a2 है बच्चों a स्क्वायर ऋण a1 है a। इसके बाद लाएंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर, a3 ऋण a2, a3 है बच्चों a की घात 3 और a2 है a की घात 2। तो बच्चों देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं आता। a2 ऋण a1 को जरा हल कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में a आ जाएगा कॉमन, अगर हम a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a की 2 घात में से 1 घात चली गई तो बचेगा a ऋण, ये a बाहर चला गया, बचेगा 1। यहां से हम a की घात 2 कॉमन ले लेंगे तो a की घात 3 में से 2 घात चली गई तो 1 बचेगा a ऋण, ये देखो a की घात 2 में से a की घात 2 बाहर चली गई, बचेगा ऋण 1। तो आप देखेंगे ये बराबर नहीं आ रहे हैं। यहां पे जो सार्वंतर है यानी क्रमागत पदों का अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, यानी a2 ऋण a1 बराबर नहीं आ रहा है a3 ऋण a2 के। तो आप लिख देंगे यहां क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब हम देखते हैं अगले पार्ट को। अगला पार्ट है बच्चों √2, √8, √18 और √32। बच्चों ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अब हम क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे, a2 ऋण a1, बच्चों a2 है √8 ऋण a1, a1 है √2। बच्चों ध्यान दें, √8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और ऋण √2। अब देखो 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा तो 2 तो आ जाएगा बाहर और ये बचेगा √2 √2। देखो एक धन का है, देखो दोनों √2 के पद हैं, ठीक है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है। एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा √2। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों अगले क्रमागत पदों का अंतर, a3 ऋण a2। तो बच्चों देखो यहां a3 कितना है, a3 है √18 ऋण a2, a2 है √8। यहां पे आप देखें 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा गया 2, 9 दूनी 18 और ऋण 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा गया 2, 4 दूनी 8। अब आप देखो 9 हो जाएगा 3 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा तो 3 और ये √2। ऋण 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा बाहर और ये √2। अब देखो 3 √2 में से 2 √2 घटा दो, कितना बचेगा बच्चों √2। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों अगले क्रमागत पदों का अंतर, a4 ऋण a3, a4 है √32 ऋण a3 है √18। बच्चों √32 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 18 को क्या लिख देंगे 9 गुणा गया 2, 9 दूनी 18। अब आप देखो यहां पे 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा 4 बाहर आ जाएगा √2। ऋण 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा √2। अब 4 √2 में से 3 √2 घट जाएंगे तो बचेगा √2। तो आप देखोगे यहां पे क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान है, यानी सार्वंतर समान है, तो ये एक AP है। तो आप लिख देंगे यहां सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। और अगर ये AP है तो हम ज्ञात करेंगे इसका सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है बच्चों, D बराबर होता है a2 ऋण a1। a2 देखो बच्चों a2 ऋण a1, a2 ऋण a1 कितना आया है √2, तो मैं इसको लिख देता हूं √2। अब हम ज्ञात करेंगे 3 अन्य पद या 3 और पद। तो देखो a1 a2 a3 a4 तक है, यहां पे अन्य 3 पद क्या होंगे a5 a6 a7, ये ज्ञात करने हमने। तो बच्चों a5 देखिए क्या होगा, जो a4 है √32, इसमें जोड़ देंगे d को, d है √2। तो चलिए इसे हल करते हैं। a5 बराबर √32 को लिख सकते हैं 16 गुणा गया 2, 16 दूनी 32 √2। तो a5 बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा 4 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा 4 बाहर आ जाएगा √2 धन √2, 4 और 1 5 √2 हो जाएगा बच्चों ये।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा रूट के अंदर 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो कितना आएगा, रूट 25 दूनी 50। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं इसको आंसर को। अब हम याद करेंगे बच्चों A6 कैसे मिलेगा। देखो जो A5 आया था, A5 क्या आया है, ये वाला लिख लेता हूं मैं, 5 रूट 2, इसमें d जोड़ देंगे रूट 2, तो 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6 रूट 2। अब देखो 6 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 6 को ले जाएंगे रूट के अंदर तो ये 36 हो जाएगा। अब आप देखो ये हो जाएगा 36 दूनी 72। अब हम ज्ञात करेंगे A7, A6 इसे लिखना, तो A6 में हम जोड़ देंगे d को, तो 6 और 1 7 रूट 2। तो A7 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 7 को रूट के अंदर ले जाते हैं, देखो 7 जाएगा 49 और 49 गुणा गया 2, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 1 9, 98 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने पहले सारवंतर ज्ञात कर लिया और फिर ज्ञात कर लिया है 3 अन्य पद A5, A6 और A7। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। तो देखते हैं बच्चों इस पार्ट को, ये है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। बच्चों यहाँ क्रमागत पदों का अंतर लाते हैं, तो A2 ऋण A1 लाएंगे हम। A2 है बच्चों रूट 6 और A1 है यहाँ पे रूट 3, तो ये हो गया A2 ऋण A1। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों A3 ऋण A2। A3 है रूट 9 और A2 है रूट 6। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है, A2 ऋण A1 बराबर नहीं आ रहा है A3 ऋण A2 के, तो आप लिख देंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब हम देखते हैं अगले पार्ट को, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। ये A1 है बच्चों, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्रमागत पदों का अंतर लाते हैं, A2 ऋण A1, तो बच्चों A2 है यहाँ पे 3 का वर्ग, ऋण A1 है 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 9 ऋण 1 बचेगा 8। अब हम यहाँ लाएंगे A3 ऋण A2, क्रमागत पद A2 और A3 का अंतर, तो A3 ऋण A2, A3 है 5 का वर्ग, ऋण A2 है 3 का वर्ग, तो बच्चों 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और आप देखेंगे 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा। तो क्रमागत पदों का अंतर यानी सारवंतर बराबर नहीं आ रहा है, A2 ऋण A1 बराबर नहीं आ रहा है A3 ऋण A2 के। तो आप देखेंगे कि अगर सारवंतर बराबर नहीं आ रहा है तो ये एक AP नहीं होगी। तो आप लिखेंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब देखते हैं बच्चों अगला पार्ट, और अगला पार्ट है यहाँ पे, ये लास्ट पार्ट भी है, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और ये है 73। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम याद करेंगे क्रमागत पदों का अंतर यानी A2 ऋण A1। बच्चों A2 है 5 का वर्ग और A1 है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25, 1 का वर्ग हो गया 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24 बचेगा बच्चों। अब हम ज्ञात करेंगे अगले क्रमागत पदों का अंतर, A3 ऋण A2। A3 है बच्चों 7 का वर्ग और A2 है 5 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो 49 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 24। अब हम ज्ञात करेंगे अगले पदों का अंतर, A4 ऋण A3। A4 है 73 और A3 है 7 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 73 और 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। 73 में से 49 घटाएंगे तो ये भी बचेगा बच्चों 24। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्रमागत पद का अंतर जो है वो समान है, यानी सार्वंतर समान है, तो ये एक AP है। तो आप लिखेंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है। और अगर ये AP है तो हमने लाना है इसका सार्व अंतर। तो बच्चों सार्वंतर लाते हैं, D बराबर क्या होता है, A2 ऋण A1 जो कि है 24। अब हम इसके 3 और पद लाएंगे, तो हम लिखेंगे 3 और पद। तो चलिए बच्चों 3 और पद ज्ञात कर लेते हैं। A1, A2, A3, A4 तक तो हमें ज्ञात है, इसके बाद 3 और पद यानी A5 लाएंगे, A6 लाएंगे
और A7 लाएंगे तो A5 क्या होगा बच्चों? A5 होगा जो A4 है। A4 कितना है? 73। इसमें हम जोड़ देंगे D को। D कितना आया है? 24 आया है बच्चों। जोड़ दीजिए तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9, 97 आ जाएगा बच्चों। अब हम याद करेंगे A6। A6 कैसे आएगा? जो भी हमें मिला है A5 उसमें हम जोड़ देंगे D, यानी 24 को देखते हैं कितना मिलेगा बच्चों? 7 और 4, ये हो गया 11 की 1, 9 और 2 11 और 1 12, ये 121 हो जाएगा बच्चों। अब हम याद करेंगे A7। A7 कैसे मिलेगा? जो भी A6 मिला है उसमें D जोड़ दो बच्चों, D यानी 24 जोड़ दो, तो 4 और 1 5, 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 1, कितना मिल जाएगा? 145। इस तरह से हमने सारवंतर D भी ज्ञात कर लिया और 3 और पद A5, A6 और A7 यानी A5, A6, A7 ज्ञात कर लिया है।